साथियों नमस्कार। क्या यह सच नहीं है कि जैसे जैसे हमारी गलतियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ही हमारी चिंताएं भी बढ़ती जाती हैं। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। एक बार एक पिता ने विद्या अध्ययन करके घर लौटे अपने पुत्र से पूछा, बेटा, विद्या अध्ययन के दौरान आपने जीवन से संबंधित क्या सीखा? पुत्र बोला, पिताजी, मैंने सीखा कि जीवन का उद्देश्य अपनी विद्या, अपने ज्ञान, अपनी विभूतियों अर्थात शक्ति, वैभव, समृद्धि आदि को बांट देना ही है, क्योंकि उदर अर्थात पेट भी अपने पास आए अन्न को रस और रक्त में बदलकर दूसरे अंगों में बांट देता है। नित्य नया पाने का सौभाग्य देने वाले को ही मिलता है। नित्य नया पाने का सौभाग्य देने वाले को ही मिलता है। पिता समझ गए कि पुत्र जीवन जीने की विद्या सीख करके आया है। दृढ़ता, साहस और उत्साह का अभ्यास हमें क्यों करना चाहिए? आइए इस लेख से जानते हैं। इस कट सत्य को हम स्वीकार नहीं कर पाते कि हमें अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती हैं। कृपया दोबारा देखें। इस कटु सत्य को हम स्वीकार नहीं कर पाते कि हमें अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती हैं। कठिनाई तो यह है कि हम गलतियों की तरफ शीघ्र ध्यान नहीं देते। जैसे जैसे हमारी गलतियां बढ़ती जाती हैं उसी के साथ हमारी चिंताएं भी बढ़ती जाती हैं। जब हम अपने जीवन पर गहराई से ध्यान नहीं देते हैं तो हम अपनी गलतियों को कैसे समझ पाएंगे? हम अधिकांशतः दूसरों की कमियां ही देखते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, अर्थात हम सीखते कैसे हैं? हम पढ़कर, सुनकर और देखकर ही सीखते हैं। हमारे अवचेतन मन में जो भी जाने या अनजाने में डाला गया है वही जानकारी हमारे जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। स्वेच्छा से बहुत कम लोग पढ़ने को तैयार होते हैं। लोग वही देखते, सुनते और पढ़ते हैं जिनमें उन्हें आनंद आता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें वो पढ़ना पड़ता है जिसकी हमसे अपेक्षा की जाती है। महापुरुषों ने अच्छा जीवन जीने से संबंधित अपने अपने विचार, प्रवचन एवं पुस्तकों द्वारा दिए हैं। क्या हमें उनका उपयोग नहीं करना चाहिए? वास्तव में संसार को कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है। वास्तव में संसार का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होता जो दुर्बल हो या उसके अंदर कुछ करने की क्षमता ही ना हो। यह बात अलग होती है कि आपकी यह चेतना कि आप दुर्बल हैं आपको और भी अधिक दुर्बल बना देती है। मानसिक यंत्र अर्थात मस्तिष्क को यदि साफ रखा जाए तो शक्तिशाली विचारों का निश्चयात्मक क्रियाकलाप एवं अद्भुत होते हैं।
यह सदैव ही याद रखें कि जीवन के संग्राम में आधी विजय का मार्ग दृढ़ निश्चय ही है। शेष आधे के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होता है। बगैर किसी उद्देश्य के आगे बढ़ते रहना, खाली मन लेकर संघर्ष करना व्यर्थ होता है। भौतिक आवश्यकताएं मानव को निरंतर जकड़े रहती हैं और अपने इशारों पर नचाती रहती हैं। आदमी भी कठपुतली की तरह नाचता रहता है और चिंताएं अपने इशारे पर उसे व्यस्त बनाए रखती हैं। जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए संघर्ष करना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हाथ पर हाथ धरे बैठना भी कायरों का काम है। अधिक संघर्ष आपको धन तो दे देगा, लेकिन उससे मूल्यवान मन की शांति है, जिसको आप नाश कर बैठेंगे। संतोष का रास्ता धन है, यह एक भ्रम है। लालच आपकी चिंताओं को और भी बढ़ाती है। चिंताएं उत्पन्न करने के जिम्मेदार हम खुद हैं। जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो मोटर कार चलाते समय स्पीड को बढ़ाते चला जाता है और जब ब्रेक लगाना चाहता है तो उसे मालूम होता है कि उसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। कृपया दोबारा देखें। सोचिए जो मोटर कार चलाते समय स्पीड को बढ़ाते चला जाता है और जब ब्रेक लगाना चाहता है तो उसे मालूम होता है कि उसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। इसलिए व्यर्थ रूप में इच्छाओं को मत बढ़ाइए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आपकी अनंत इच्छाएं जानलेवा बन जाएगी। ब्रेक रूपी संयम शक्ति को सदैव अपने बस में रखिए। दृढ़ता, साहस और उत्साह का अभ्यास होने से जीवन में आने वाले संकट तुच्छ हो जाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सर्वोच्च जीव हैं। प्रकृति ने हमको हर मूल्यवान वरदानों से आभूषित किया है। आपको सब पदार्थ उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुए हैं। जितना मिल जाए उसे अपनी सफलता समझिए। जो नहीं मिला उस पर खेद मत कीजिए। समझ लीजिए कि प्रयास सार्थक नहीं हुए। निरंतर उत्साह और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।